बादलों में जादुई 3 सैंडल का घर। कन्हैया एक मजदूर था। वो दूसरों के खेतों में काम किया करता था। कन्हैया की पत्नी राधा घर में ही सैंडल बनाने का काम किया करती थी। कन्हैया की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम निधि था। वे लोग बहुत ही प्यार से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक बार गम का काला बादल इस हंसते खेलते परिवार पर ग्रहण की तरह छा जाता है। कन्हैया जब खेतों में काम कर रहा होता है तभी एक जहरीले सांप के कटने से उसकी वही मृत्यु हो जाती है। कन्हैया के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब राधा पर आ जाती है। पति के गम से डूबी राधा अपना घर चलाने के लिए फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर देती है। वो फिर से सैंडल बनाने का काम करने लगी। घर पर ही रहकर सुंदर सुंदर सैंडल बनाकर बेचा करती थी और उसी से किसी तरह उसके घर का गुजारा चलता था। निधि अभी स्कूल में पढ़ रही थी। फिर एक दिन अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो सैंडल बना रही थी। ये देखकर निधि बोली, माँ, आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो अब बहुत हुआ, अब आप जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे ये सैंडल आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, ठीक हो जाएगा, मामूली सर्दी जुकाम है। तुम तो जानती ही हो, ये सैंडल बनाना ही हमारे कमाई का एकमात्र जरिया है। आखिर अगले महीने तुम्हारे स्कूल का फीस भी तो भरनी है। इतना बोलकर राधा जोर जोर से खांसने लगी। अरे माँ, आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। चलो अब आप जाकर आराम करो। मैंने भी आपसे थोड़ी बहुत सैंडल बनानी सीखी है, अब आप जाकर आराम कीजिए। बाकी बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए। माँ, अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और साथ में काम भी। मेरी प्यारी माँ, अब टेंशन मत लो और आप जाकर आराम करो। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। बेटी, कल ठकुराइन की बेटी का जन्मदिन है, उनके लिए सुबह तक एक सुंदर सा सैंडल तैयार करना है। क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, आप बस जाकर आराम करो। समझ लो सैंडल बन गया, बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। राधा दवाई खाकर आराम से सो जाती है और निधि सैंडल बनाने के कामों में जुट जाती है। आखिरकार पूरी रात की मेहनत के बाद निधि एक बहुत ही सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर लेती है। अगली सुबह जब ठकुराइन सैंडल लेने आई तो सैंडल देखकर दंग रह गई। अरे वाह निधि, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने इतना सुंदर सैंडल तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े मॉल में ही देखी है। तभी उधर से राधा आ जाती है और कहती है, अरे नहीं नहीं ठकुराइन जी, ये सैंडल मैंने नहीं बनाया है, बल्कि ये मेरी प्यारी बिटिया निधि ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही अच्छा सैंडल बनाया है, ये लो सैंडल के पैसे। ये बोलकर ठकुराइन चली गई। लेकिन उसी दिन से निधि द्वारा बनाए गए सैंडलों का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। गांव की सभी लड़कियां अब निधि से ही अपना सैंडल बनवाने लगी। निधि अब दिन में स्कूल जाती और देर रात सुंदर सुंदर सैंडल बनाती। सैंडल बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ की दवाई लाती। लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी तबीयत दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राधा अपनी बेटी निधि को अपने पास बुलाई और बोली, बेटी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ साथ सुंदर सुंदर सैंडल भी बनाती हो और जो भी पैसे कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो। लेकिन बेटी, अब मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। माँ, मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो, आखिर आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी आपको शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी और देखना फिर आप एकदम ठीक हो जाओगी। मेरी बच्ची, मेरा अंत समय आ गया है, अब तुम अपना ख्याल रखना।
तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की बेटी। इतना बोलकर राधा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर निधि फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पहले पिताजी चले गए और अब आप भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए। अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगी माँ? वापस आ जाओ ना माँ। ये कहकर निधि रोए जा रही थी, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है? जो एक बार चला गया वो फिर लौटकर नहीं आता। माँ के गुजर जाने के बाद निधि बिल्कुल अकेली ही हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद निधि फिर से पहले की तरह ही स्कूल जाने लगी। जब निधि स्कूल में पहुँची तब उसे पता चला परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर निधि सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने स्कूल का फीस भी भर सकूं। निधि ये सब सोच रही थी कि तभी पुष्पा नाम की एक धनवान महिला उसके घर आई और बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम पुष्पा है। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए सैंडलों की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत सुंदर सुंदर सैंडल बनाती हो। शहर में मेरी सैंडल की एक बहुत बड़ा शोरूम है। क्या तुम मेरे लिए सैंडल बनाओगी? पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। ऐसा करो, तुम मुझे 10 दिनों के अंदर 100 सैंडल तैयार करके दे दो। हाँ हाँ ठीक है, अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको 10 दिन से पहले ही 100 सैंडल तैयार करके दे दूंगी। ठीक है, ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के पैसे काम होने के बाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, 10 दिन बाद पेमेंट के साथ सैंडल लेने आऊंगी। इतना बोलकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। 100 सैंडलों का ऑर्डर पाकर निधि बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मेरा एग्जाम भी 10 दिनों के बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। इतना सोचकर निधि सैंडल बनाने में जुट जाती है। निधि दिन रात मेहनत करके 100 सैंडल तैयार कर लेती है। आज पुष्पा मैडम तो मेरी सैंडल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगी। लेकिन बदकिस्मती से निधि जब किसी काम से घर से बाहर जाती है तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग जाती है और उसका सारा सैंडल जलकर राख हो जाता है। जब निधि लौटकर घर आती है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? मेरे इतने मेहनत से बनाए हुए सारे सैंडल जलकर राख हो गए। अब मैं पुष्पा मैडम को क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में पुष्पा मैडम भी अपना ऑर्डर लेने आ जाती है। निधि ने रोते हुए पुष्पा मैडम को सारी बात बताई, लेकिन पुष्पा ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है। वाह, क्या अच्छा बहाना है, मुझसे एडवांस भी ले लिया और मुझे आग लगने का बहाना करके दिखा रही हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। देखो, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। 2 दिन में मेरे सैंडल तैयार करके मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें धोखाधड़ी के केस में सदा के लिए अंदर करवा दूंगी, समझी? तुम मुझे जानती नहीं हो। भोली भाली निधि पुष्पा की बातों से डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे सैंडल कहाँ से देगी। यही सब सोचते सोचते निधि नदी के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक सोने की सीढ़ी दिखाई देती है जो बादलों की तरफ जा रही थी। अरे, ये सीढ़ियाँ यहाँ कहाँ से आ गई? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। निधि उन सीढ़ियों पर चढ़ गई, तभी वो बादलों में पहुँच गई। वहाँ उसे 3 सैंडलों का घर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले सैंडल के घर में से आवाज आई, निधि, मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें खूब सारे हीरे और मोती मिलेंगे। उसके बाद दूसरे सैंडल का घर बोली, निधि, मेरे घर में आओ, यहाँ तुम एक महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसके बाद तीसरा सैंडल का घर बोली, निधि, मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है जो वर्षों से भूखी प्यासे अंदर तड़प रही है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आकर उनकी मदद करोगी? प्लीज निधि, वो अम्मा चल फिर भी नहीं सकती, उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। क्या तुम धन की लालच छोड़ मेरे घर में आकर अम्मा की मदद करना चाहोगी?
ये सुनकर निधि तुरंत कहती है, मुझे धन का कोई लालच नहीं है जादुई सैंडल घर। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जरूरतमंद लोगों की मदद करने से भगवान खुद हमारी मदद करते हैं। इसलिए मैं आपके घर में आकर अम्मा की सहायता करना चाहूँगी। इतना बोलकर निधि तीसरे जादुई सैंडल के घर में चली जाती है। उसे वहाँ हर तरफ ढेर सारे सोने, चांदी, रुपया, पैसा और खूब सारे सैंडल दिखाई देता है। ये सब देखकर निधि हैरानी से बोली, जादुई सैंडल घर, आपने तो कहा था इस घर में एक लाचार अम्मा है, लेकिन यहाँ तो धन है। निधि, मैं जानती थी कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई थी। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं। लेकिन तुम्हें धन की इतनी जरूरत होते हुए भी तुमने इस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। निधि, अब तुम यहाँ से जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। ये सब तुम्हारा है। जादुई सैंडल घर की बात सुनकर निधि बहुत ज्यादा खुश हुई और जादुई सैंडल के घर का धन्यवाद कर वो वहाँ से सुंदर सुंदर सैंडल और पैसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गई। घर आकर उसने पुष्पा मैडम को उसके 100 सैंडल दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर परीक्षा में बैठ गई। निधि ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से अपना एक सैंडलों का शोरूम खोली और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।